कोनिचिवा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 नाइट्स रेवोल्यूशन के एपिसोड नंबर 11 के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो फारिया होती है वो नेमो को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है एंड नेमो को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर फारिया अकेले ही जॉ एंड गारत के अगेंस्ट लड़ रही होती है। तो गारत एंड जॉ ये देखकर शॉक हो जाता है एंड कहता है, क्या प्रेसिडेंट आप ये सब क्या कर रही हो? आपका माइंड में क्या चल रहा है? तो जो हमारा फारिया होती है वो कहती है कि मैं जो कर रही हूँ वही सही है, क्योंकि मुझे अब सच पता है। एंड नेमो को प्रोटेक्ट करने में फारिया को रेडा भी बहुत मदद करती है। एंड रेडा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लड़की है एंड उसका हीरोइन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक कमाल एंड ओपी एक कैरेक्टर है मेरे लिए। देन किसी तरह नेमो को बचाते हुए फारिया एंड रेडा एंड नेमो ये तीनों मिलकर एक एयरशिप में उठे एंड वहाँ से निकल गए, यानी कि ग्रिसन एकेडमी के वहाँ से निकल गए एंड यहाँ पर पीछे सब लोग रह गए। एंड उस एयरशिप में सिर्फ 3 लोग थे, फारिया, नेमो एंड रेडा। एंड यहाँ पर जो ये कुत्ती लाइब्रेरियन यानी कि विलेन स्फोतिया वो ये सब देख रही होती है एंड अपना विलेन यानी कि इविल स्माइल दे रही होती है। तो यहाँ पर जो एयरशिप में हमें दिखाया गया है कि रेडा सब कुछ बता देती है नेमो को कि स्फोतिया समा ही ये सब कर रही होती है एंड वही ये कर्स सील तोड़ने में सब कुछ कर रहा होता है एंड उसी ने ही सब कुछ प्लान किया है। तुम्हें ग्रिसन एकेडमी तक पहुंचना भी उसका एक प्लान था। तुम्हारे लिए ही जो कर्स है वो टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पावर है वो ये करता है। तो आज तक जो भी हुआ सिर्फ और सिर्फ उस इविल लाइब्रेरियन ने तुम्हें यूज़ कर किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें सिर्फ यूज़ करा गया। तो नेमो कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो नेमो को बताता है रेडा कि तुम्हारा एंड मेरा लक्ष्य एक ही है, हम दोनों वर्ल्ड की भलाई चाहते हैं। तो यहाँ पर नेमो बहुत ही सैड फील करता है कि उसके लिए ही उसका जो पावर है उसके लिए ही ये सब कुछ हुआ है। एंड फारिया ये सोचती है कि स्फोतिया यानी कि उस लाइब्रेरियन को सब कुछ पता था, मगर उसे पता कैसे चला? एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नेमो बहुत ही सैड फील कर रहा होता है एंड यहाँ पर दिखाया जाता है ग्रिसन एकेडमी से बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी रिलीज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर सारे कर्स एनर्जी रिलीज हो जाए तो वो लाइब्रेरियन स्फोतिया का पावर इतना बढ़ जाएगा, उससे रोकना बहुत ही मुश्किल होगा एंड वर्ल्ड पर उसका राज होगा। एंड यहाँ पर हमें ग्रिसन एकेडमी में दिखाया जाता है कि यहाँ पर कंट्रोल रूम में बहुत सारे लोग यहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर बताया गया है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है। तो गारत ये देख कर बहुत गुस्सा हो जाता है एंड वो कहता है मैं किसी भी तरह ये सब बंद नहीं कर सकता, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ये सब कुछ नेमो के लिए हो रहा है तो मैं नेमो को ढूंढूंगा एंड उसे किसी भी तरह मार डालूंगा। मगर यहाँ पर गारत, जॉ या किसी को भी ग्रिसन एकेडमी में जितने भी लोग हैं किसी को भी नहीं पता कि नेमो अच्छा है एंड स्फोतिया समा एक विलन है। देन यहाँ पर 7 नाइट के मीटिंग रूम में दिखाया जाता है कि वहाँ पर जॉ है एंड शीली एंड गिल्डन है। तो शीली एंड गिल्डन अभी भी नेमो के पक्ष में है एंड यहाँ पर जॉ बताता है कि वो नेमो के साइड में नहीं है, मेरे लिए मेरा फैमिली कीमती है एंड ग्रिसन एकेडमी भी कीमती है, तो मैं वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर अगला सीन बहुत ही शौक था कि क्योंकि गारत स्फोतिया समा के पास गया यानी कि उस कुत्ती विलेन के पास गया एंड वहाँ पर जाके गारत उससे ये आस्क किया कि मुझे और भी पावर चाहिए नेमो को मारने के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गारत अभी स्फोतिया समा के वश में है, यानी कि स्फोतिया समा यानी कि वो विलेन लाइब्रेरियन कुत्ती हमारे गारत को कंट्रोल कर रहा है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फारिया एंड नेमो को, जो लोग बातें कर रहे होता है। तो नेमो अपना सैड फीलिंग बताता है कि मेरे लिए सब कुछ हो रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो फारिया होती है वो उसे संभालती है एंड बताता है कि मैं बहुत ही अलोन थी, मगर
तुम्हें बचाते हुए मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आया एंड मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ एंड मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो नेमो भी ये बात शेयर करता है कि मुझे भी तुमको प्रोटेक्ट करना है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ये सब, और मैं बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे रोमांटिक सेंस दिखाया जाता है फारिया एंड हमारे नेमो के बीच में। देन हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो फारिया है उसके हाथ में कर्स आ चुका है, क्योंकि उसे ओल्ड लाइब्रेरी का जो राज है वो पता चल गया है। एंड हमें यहाँ पर दिखाया जाता है इसवोथिया समा यानी कि वो लाइब्रेरियन कुत्ती विलेन, वो जो हमारे गारत है उसको कंट्रोल कर रहा है एंड उसको पावर दे रहा है, जिसके कारण गारत का जो शरीर है वो मॉन्स्टर की तरह बन चुका है। एंड यहाँ पर एलन कुछ ऐसा कर रहा है जो हमें नहीं पता। एंड यहाँ पर एलन बहुत ही अच्छी नज़र आ रही होती है एंड बहुत ही कूल नज़र आ रही होती है एंड वो अपने हीरोइन के साथ बातें कर रही होती है एंड उसका हीरोइन ये कहती है, एलन तुम इतना खुश क्यों हो, मैंने आज तक इतना खुश नहीं देखा। तो फिर यहाँ पर फारिया, रेडा एंड नेमो का प्लान है कि कर्स जो बाहर आ रहा है, रिलीज़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए, यानी कि उसका सील जो ब्रोक हो चुका है उसे फिर से सील करने के लिए हमें ग्रीसन एकेडमी पर जाना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी हमें ओल्ड लाइब्रेरी तक पहुंचना पड़ेगा। तो वो लोग एयरशिप लेके फिर से ग्रीसन एकेडमी की तरफ निकल पड़े एंड यहाँ पर उतर गए ग्रीसन एकेडमी के सामने। तो यहाँ पर उनको रोकने के लिए यहाँ पर शीली, जॉ एंड गिल्डन खड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा फारिया एंड नेमो है उनको रेडा कहती है कि मैं यहाँ पर इन तीनों को संभाल लूँगा, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ इन तीनों के लिए, तो तुम दोनों आगे जाओ, मैं इनको संभाल लूँगा। तो फिर नेमो एंड जो फारिया होती है वो लोग लाइब्रेरी की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड जॉ, शीली एंड गिल्डन तीनों मिलकर हमारे रेडा के साथ फाइट कर रहा होता है। तो यहाँ पर बहुत तगड़ा फाइट हुआ एंड रेडा अकेला ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड रेडा ये बता देती है ये तीनों को कि इसवोथिया समाई ये विलन है। एंड ये सुन के गिल्डन एंड शीली थोड़ा मान जाती है क्योंकि उनको ये सच लगता है, मगर जॉ नहीं मानता। फिर हमें दिखाया जाता है जॉ ये बात सुन के कुछ अजीब सा फील कर रहा होता है एंड उसका जो बॉडी है वो गिल्डन का जो पोजीशन हुआ था, यानी कि उसका जो पहले मॉन्स्टर का रूप था, सेम टू सेम ये जॉ के साथ भी हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसवोथिया समा ने हमारे जॉ के साथ कुछ किया है, जैसा कि वो गारत के साथ कर रहा है। देन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जॉ को रोकने के लिए शीली, रेडा एंड गिल्डन अब वहाँ पर है। फारिया एंड नेमो ओल्ड लाइब्रेरी पर पहुंच चुके हैं एंड अब हमें ये सच पता चलेगा ओल्ड लाइब्रेरी का। तो फिर वहाँ पर फारिया का हीरोइन जो इफोनिया समा है वो बाहर आ जाती है एंड फिर से हमारे नेमो के बॉडी से जीनियस नाम का जो हीरो है वो बाहर आ जाते हैं एंड ये दोनों बहुत अच्छे कपल दिख रहे होते हैं एंड ये दोनों बहुत ही कूल लग रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। देन यहाँ पर कर्स के बारे में कुछ बातें होती है कि कर्स के बारे में जिन लोगों को पता है वो लोग जल्दी से जल्दी मर जाते हैं इस कर्स के कारण। देन हमें इनके बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि एक दिन इस ओल्ड लाइब्रेरी में मॉन्स्टर के साथ, यानी कि फिजिक्स के मॉन्स्टर के साथ हमारे जीनियस एंड इन्फोर्मिया समा फाइट कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो इन्फोर्मिया समा है उसका एक आर्म, यानी कि एक हाथ पूरी तरह से कर्सर हो चुका है एंड टूट चुका है एंड वो बहुत ही घायल हो चुकी है। एंड ये जो हमारा जीनियस है वो एक हीरो की तरह बैडस मूड में आके कहता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे इस सब को रोकना पड़ेगा, ये कर्स रोकना पड़ेगा, फिजिक्स के मॉन्स्टर को रोकना पड़ेगा, तो मुझे खुद की जान देकर ये कर्स सील करना पड़ेगा। ये सुन के इन्फोर्मिया समा जो होती है वो चौंक जाती है एंड वो मना करता है हमारे ये हीरो जीनियस को, मगर जीनियस कहता है नहीं, मुझे ये करना पड़ेगा, मैं हर समय मैंने तुम्हें पसंद किया एंड मैं तुम्हें लव करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ, मेरा आखिरी इच्छा ये है कि तुम मेरे लिए एक सॉन्ग गाओ। तो हमारा जो इन्फोर्मिया समा है वो सॉन्ग गाना शुरू कर देती है एंड यहाँ पर हमारा जो जीनियस होता है वो अपना जान देकर उस कर्स को सील कर देता है, यानी कि फिजिक्स के मॉन्स्टर का जो पावर जहाँ से बाहर आता है उस कर्स को सील कर देता है ओल्ड लाइब्रेरी में। अगर यहाँ पर फारिया का एक क्वेश्चन था, हाँ, मगर ये बात इसवोथिया समा को कैसे पता चला? तो जो इसवोथिया समा है, यानी कि वो विलन कुत्ती, वो फिर से आ चुकी है यहाँ पर
हमारे नेमो एंड फारिया के सामने, ये हीरोइन के सामने, एंड आकर कहता है कि मैं उस दिन पर थी। देन इस्वतिया का बैक स्टेज दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है सब लोग उसे इग्नोर करते हैं एंड हमें यहाँ पर जो रियल स्टोरी है वो बताया गया है। उस दिन यूफोनिया समा ने हमारे हीरो जीनियस को नहीं मारा था, उस दिन जीनियस ने इस लाइब्रेरियन को मारा था, मगर इस लाइब्रेरियन का जो कर्स है, यानी कि इसका अंदर वो कर्स शरीर बदल सकता है, तो वो अपना शरीर बदलते रहता है एंड फाइनली अब जो लाइब्रेरियन है उसके शरीर में आ चुका है। तो शरीर बदलते हुए वो अब तक जिंदा था एंड ये मास्टरमाइंड प्लान बनाया है फिर से इस दुनिया को दखल करने के लिए एंड इस पूरे वर्ल्ड पर राज करने के लिए, एंड कर्सेड सी जो सील था वो ब्रोक कर लिया है ऑलरेडी। देन यहाँ पर एक फाइट शुरू हो जाता है, मगर यहाँ पर जो गाराथ है वो आके नेमो को मार देता है एंड बहुत घायल कर देता है हमारे नेमो को, एंड नेमो सेंसलेस हो जाता है एंड उसके बाद गाराथ को भी मार देता है ये विलन इस्वतिया समा। तो यहाँ पर जो गाराथ है वो भी सेंसलेस हो जाता है, मगर यहाँ पर हमारे नेमो का आंखें नहीं खुल रहा, वो सेंसलेस हो चुका है। तो फारिया बहुत सैड नज़र आ रहा होता है एंड यहाँ पर फाइनली फुल्ली ये सील ब्रोक हो चुका है एंड इस्वतिया समा अपना पावर लेने के लिए तैयार है एंड यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। और भी था मगर वो अगले एपिसोड के लिए वो प्रीव्यू था, तो मैं वो अगले एपिसोड में एक्सप्लेन करूँगा। आज एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपको फिर भी देखना है तो आप एपिसोड में जाके लास्ट में देख सकते हैं। तो गाइस आज के एपिसोड यही तक था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। तो आज का वीडियो लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग अब तक नहीं समझे, तो फिर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म कर देते हैं। लाइक कर देना, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो भी दबा देना, उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आ रहा सही होना आ रहा।